अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब परमाणु युद्ध के मोर्चे पर आती जा रही है। हाँ, ये वो परमाणु युद्ध नहीं है जहां पर सीधे परमाणु बम का इस्तेमाल हो, लेकिन हाँ, ये परमाणु वॉर वो जरूर है जहां परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। और शुरुआत अमेरिका ने की है। खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की विनाशकारी भूल मानी जाएगी। एक और मनमानी ने पूरे मिडिल ईस्ट में एटमी तबाही के सिलसिले की शुरुआत कर दी है। सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का जो फैसला किया, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े संकट में खींच लिया है। अमेरिका यह भूल गया था कि जिस देश से वो पंगे ले रहा है, जिस देश के परमाणु संयंत्र को वो निशाना बना रहा है, इसके लिए उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी और उसके परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान ने पहली बार खुलकर एटमी बदले का ऐलान कर दिया। ईरान के प्रभावशाली और कट्टरपंथी अखबार कयहान ने सीधे शब्दों में वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ईरान भी अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के या फिर उनके दोस्तों के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बेहद सुरक्षित पिक एक्स माउंटेन और परमाणु केंद्र या किसी भी एटमी ठिकाने पर अब हमले की हिमाकत की तो जवाब टिट फॉर टैट वाला मिलेगा, यानी जैसे को तैसा वाला सिद्धांत अपनाया जाएगा। और इसलिए अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जाएगा, जिसकी भरपाई मिडिल ईस्ट में शायद कभी न की जा सके। चलिए पहले देखते हैं नक्शे के जरिए कि ईरान कहां कहां पर हमले की बात कर रहा है और इसके लिए कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े मुसीबत की शुरुआत हो सकती है। यह है नक्शा मिडिल ईस्ट का। अब इसमें कहां कहां परमाणु संयंत्र हैं, जरा आप देख लीजिए। शुरुआत करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहां पर यूएई का, जो अब ईरान के निशाने पर है और ईरान ने कहा है कि हम इसे टारगेट करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप सऊदी अरब, किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यह भी ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप मिस्र में अल दाबा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो अब ईरान के निशाने पर है, यानी कि जितने रिएक्टर्स आप देख रहे हैं सब ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप तुर्की में अक्यू में परमाणु ऊर्जा प्लांट है, जो अब ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप इजराइल पर नेगेव रेगिस्तान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसको निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल का ही डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है, जिस पर पहले भी हमले हो चुके हैं और ईरान ने फिर से इसको टारगेट करने की बात कही है। ये वो इलाके हैं जहां पर परमाणु हमला हो सकता है और ईरान इन जगहों को अपने मिसाइल पर लॉक कर चुका है। आपने जिन देशों का नाम देखा वो ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र, लेकिन इनकी भूमिका अलग अलग है। कुछ बिजली बनाने के लिए है, कुछ रिसर्च के लिए है, जबकि कुछ सामरिक महत्व रखते हैं। चलिए अब इन परमाणु संयंत्रों के बारे में भी अब डिटेल से जान लीजिए। यूएई का जो बाराकाह परमाणु प्लांट है वो अरब दुनिया का पहला व्यावसायिक परमाणु बिजली घर है। यहां 4 रिएक्टर हैं, जिनमें सारे के सारे ऑपरेशनल हैं और यहां से यूएई लगभग 5.6 गीगावाट बिजली उत्पादन करता है। यूएई की जरूरत का लगभग 25% बिजली यहीं से आता है। बिजली उत्पादन में तेल और गैस पर यह निर्भरता कम करता है। यह परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए यहां रिएक्टर। लेकिन हां, इस पर हमला होता है, नुकसान होता है, तो इस इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। अब आ जाइए आप सऊदी में किंग अब्दुल्ला रिन्यूएबल एनर्जी। यह बिजली घर नहीं है, बल्कि एक परमाणु और नवीनीकरणीय ऊर्जा का केंद्र है। सऊदी अरब भविष्य में परमाणु बिजली संयंत्र बनाना चाहता है, जहां परमाणु तकनीक विकसित करने की क्षमता हो और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जाए। सऊदी ने कई बार कहा है कि परमाणु संतुलन बदला तो विचार करेंगे। वर्तमान में सऊदी अरब के पास घोषित परमाणु हथियार नहीं है। हाल ही में सऊदी अरब अमेरिका में न्यूक्लियर डील भी हुई है। अब आ जाइए आप मिस्र पर अल दाबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह रूस की मदद से बन रहा है। 4 आधुनिक रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। इसकी कुल क्षमता 4.8 गीगावाट की होगी। मिस्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका होगी। ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी।
यह भी नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजना है। अब आ जाइए तुर्की के अक्कू न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। यह रूस की कंपनी रोस्टम द्वारा इसे बनाया जा रहा है। 4 रिएक्टर यहां लगाए जा रहे हैं। कुल क्षमता 4.8 गीगावाट की है। तुर्की की बिजली जरूरत का 10% बिजली यहीं से पूरा करने का लक्ष्य है। इसका मुख्य काम परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है। अब आ जाइए इजराइल में नेगेव रेगिस्तान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। यह दुनिया के सबसे गोपनीय परमाणु परिसरों में से एक माना जाता है। आधिकारिक रूप से इसे एक रिसर्च सेंटर कहा जाता है। आकलन के मुताबिक यहीं से इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को जोड़ा जाता है। इजराइल के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है। इजराइल ने कभी खंडन नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास माना जाता है कि लगभग 90 के आसपास परमाणु हथियार हो सकते हैं। ये वो प्लांट है जो ईरान के टारगेट पर है, यानी इनको कभी भी ईरान मिसाइल से अटैक कर सकता है। सोचिए क्या होगा जब संयुक्त अरब अमीरात का बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो जाए। जब सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला सिटी और मिस्र के एल्दाबा परमाणु संयंत्र पर मिसाइलें गिरेंगी तो तबाही सिर्फ तुर्की का अक्कू न्यूक्लियर प्लांट हो, इजराइल का नेगेव रेगिस्तान हो, डिमोना हो, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो, अगर ये एटमी ठिकाने ईरान के मिसाइल हमले की जद में आए तो हमला सिर्फ रिएक्टर्स पे नहीं हो, इस इलाके में परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे यहां के आसपास का वातावरण जहरीला हो जाएगा। अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप चेर्नोबिल का न्यूक्लियर प्लांट हादसा जरूर एक बार सर्च कीजिएगा, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि ये कितनी बड़ी तबाही में यह हमला बदल सकता है। एक रेडियो एक्टिव प्रलय जैसा हो जाएगा, जिसमें हवा जहरीली हो जाएगी, पानी हमेशा के लिए जहरीला हो जाएगा और करोड़ों निर्दोष लोग जो इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे वो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका इंपैक्ट होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था का जो बेड़ा गर्क होगा वो एक दूसरी तरफ है। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो अमेरिका की सनक ने पूरे मिडिल ईस्ट को परमाणु तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है और ईरान साफ साफ कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, आपने हमारे परमाणु सेंटर्स को बहुत निशाना बना लिया। अगर आपने आगे हमारे परमाणु रिएक्टर्स को, ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाना जारी रखा तो मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम परमाणु संयंत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। कयहान अखबार की चेतावनी के मुताबिक ईरान टिट फॉर टैट का जवाब देगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी या उसके मददगारों के एटमी ठिकानों को ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से डायरेक्ट अटैक करेगा। इजराइल का डिमोना प्लांट अमेरिका की शह पर चल रहा है और माना यह जाता है कि एक बहुत खतरनाक एटमी ठिकाना है जो अब ईरान के निशाने पर है। खाड़ी के अलग अलग देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेस और उनकी ऊर्जा प्रणालियां भी ईरान के टारगेट पर होंगी। किसी सामान्य सैन्य अड्डे पर हमला करना अलग बात है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पर या परमाणु केंद्रों पर हमला करने का मतलब है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए, तबाही के उस दरवाजे को खोलना जिसे शायद बंद ना किया जा सके और यहां से शायद यू टर्न भी मुमकिन ना हो। और अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक नीति के नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कि ईरान आखिर ऐसी धमकियां क्यों दे रहा है, ईरान के इस गुस्से की वजह क्या है। ईरान मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही लाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका के जितने भी अलायंस हैं उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को मिसाइल से अटैक करने की धमकी दी है। तो सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अमेरिका ईरान को, उनके परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है और इसलिए शायद ईरान भी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना चाहता है, मिसाइलों से अटैक करना चाहता है। अमेरिका ईरान के पिक्सिस माउंटेन पर हमला करने की बात कर रहा है, इसलिए ईरान ने धमकी दी है। ईरान के कुछ ठिकानों को अमेरिका ने लगातार अटैक किया है, जिसमें से नतांज परमाणु साइट, फोर्डो परमाणु साइट, एस्फहान परमाणु साइट, बुशहर पर भी अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है और मिसाइल और बम्बार्डिंग लगातार जारी है। अगर आपको ईरान के इस बदले की कहानी को समझना है तो पहले आपको ईरान के परमाणु ठिकानों को देखना होगा, फिर समझ में आएगा कि ईरान क्यों और किस तरह से बदले की बात कर रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नक्शे के ऊपर हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को दिखाया है। अगर आप
ईरान के परमाणु ठिकानों को देखेंगे तो अराक से लेकर करज से लेकर परचिन से लेकर फोडो से लेकर अस्फहान और बुशहर, ये वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर परमाणु ऊर्जा या परमाणु अनुसंधान ईरान करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां इन तमाम इलाकों में 90% एरिया में अमेरिका ने लगातार बमबार्डिंग की है और जिससे ईरान के ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान हुआ है। और इस वजह से ईरान यह कह रहा है कि अगर आप हमारे परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाएंगे तो हम आपके और आपके दोस्तों के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। नतांज पर अमेरिका कई बार अटैक कर चुका है, फोर्डो पर भी अमेरिका कई बार हमले कर चुका है, इस्फहान पर भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, बुशहर पर भी यूएस लगातार अटैक कर रहा है। इसके अलावा अराक, परचिन और करज पर भी अटैक कर चुका है। अराक और परचिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ। यानी ये ईरान के वो ठिकाने हैं जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर रिसर्च और ऊर्जा बनाने का काम करता है। मैं आपको डिटेल से बताता हूं एक एक परमाणु संयंत्र के बारे में। नतांज के बारे में, ईरान का सबसे बड़ा और प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इस्फहान प्रांत में तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। यह फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, मुख्य रूप से भूमिगत है। यहां IR-1, IR-2M, IR-4 और IR-6 श्रेणी के हजारों सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया जा सकता है। यहां अमेरिका और इजराइल कई बार हमला कर चुका है, इसलिए पानी सिर से ऊपर जा रहा है। फोर्डो को अगर आप देखेंगे तो ये ईरान का सबसे अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत संवर्धन केंद्र है। यह पिक्सस माउंटेन के नीचे है। यह पवित्र शहर कोम के पास एक पहाड़ी के सैकड़ों फीट अंदर बनाया गया है। इसे ग्रेनाइट के चट्टान को काटकर इतनी गहराई में बनाया गया है कि इसे पारंपरिक बंकर, बस्टर बम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस केंद्र में अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जहां पर उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन होता है। अमेरिका लगातार यहां हमले कर रहा है। अब आ जाइए इस्फहान पे। यह ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान और रूपांतरण केंद्र है। इस्फहान शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यहां खदानों से मिलने वाले येलो केक पर काम होता है। कच्चा यूरेनियम को प्रोसेस करके गैस में तब्दील किया जाता है। बाद में इसे संवर्धित करने के लिए नतांज और फोर्डो भेजा जाता है। यहां भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अब आ जाइए आप बुशहर पे। यह ईरान का पहला और एकमात्र कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दक्षिण पश्चिम ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर है। रूस के सहयोग से बनाया गया है। 1000 मेगावाट बिजली क्षमता यहां पर है और इसका इस्तेमाल देश की ग्रिड के लिए बिजली उत्पादन के लिए होता है। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण निगरानी में रहता था, लेकिन IAEA अब ईरान से जा चुका है। इस प्लांट का ईंधन भी रूस से आयात निर्यात किया जाता है। इस प्लांट को लगातार अमेरिका निशाना बना रहा है। अब आ जाइए अराक। भारी जल उत्पादन और अनुसंधान रिएक्टर केंद्र है। मरकजी प्रांत के अराक शहर के पास स्थित है। यह एक विशाल और भारी पानी पावर प्लांट है। यहां IR-40 रिएक्टर स्थित है जो प्लूटोनियम उप उत्पाद के रूप में बना सकता है। 2015 के JCPOA जो डील अमेरिका से हुई, उसके बाद इसके डिजाइन में बदलाव किए गए थे। अब रह गया आपका परचिन और करज। तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित विशाल सैन्य परिसर है। पारंपरिक विस्फोटक परीक्षण और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यहां परमाणु हथियारों से जुड़े डेटोनेटर होने का संदेह है। करज में सेंट्रीफ्यूज के पुर्जों और रोटर्स का निर्माण होता है। नतांज और फोर्डो में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज यही बनाए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज में ही यूरेनियम रखकर एनरिचमेंट किया जाता है। यानी ये वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो लगातार अमेरिकी और इजरायली हमलों की जद में रहे। इसलिए ईरान ने फैसला किया है कि अब अगर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होते हैं तो अब जवाब जैसे को तैसा फॉर्मूले पर मिलेगा, टेट फॉर टैट फॉर्मूला पर मिलेगा। यानी पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अमेरिकी हमले या ईरान के पलटवार में किसी भी सक्रिय परमाणु केंद्र की कंक्रीट दीवारें टूटती है तो इससे निकलने वाला रेडिएशन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। ये कई देशों की सीमाओं को लांघ सकता है। हवा जहरीला कर सकता है। रेडियो एक्टिव कचरा लाखों मासूमों की जान ले सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सबक यह है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर वो हमला फौरन बंद कर दे, अगर वो मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही नहीं चाहता है। लेकिन अगर उसकी यह हिमाकत लगातार जारी रहती है तो फिर ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी हितों, उसके सहयोगियों के परमाणु ठिकानों पर गिरेंगी, जिससे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों के परमाणु संयंत्र नष्ट होंगे, रेडिएशन फैलेगा। और इतिहास गवाह है, अमेरिका जब जब मिडिल ईस्ट में अपनी दादागिरी दिखाने आया है उसे जलील होकर लौटना पड़ा। इराक और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान में टांग अड़ाकर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी भूल की है। वैसे भी ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, वो लगातार 5 महीने से अमेरिका का
सामना कर रहा है। और अब कयहान अखबार के जरिए ईरान ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर साफ कर दिया है कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों, एटमी ठिकानों पर हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के परमाणु ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अमेरिका की इस आक्रामक नीति ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को परमाणु युद्ध की आग में समेट लिया है। देखना होगा कि अमेरिका अपनी इस आक्रामक नीति से पीछे हटता है या फिर नहीं। और अगर नहीं हटता है तो ईरान का विनाशकारी पलटवार मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन पैदा करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।